हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं शशांक आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रेन बूस्टर रीजनिंग बाय शश पे। राइट, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पे पहली बार आए हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको सब कुछ फ्री मिलने वाला है और मिलेगा भी। राइट, ऑलरेडी वी हैव कवर्ड मेनी थिंग्स इन दिस चैप्टर। इनइक्वालिटी चैप्टर पूरा हमने प्रोवाइड करा दिया है, अपलोड कर दिया है। और ये जो सीरीज चल रही है वो चल रही है आपकी पजल्स की फॉर द एसबीआई पीओ एंड क्लर्क। राइट, टुडे इज द डे नंबर 9। ऑलरेडी 8 पार्ट कवर कर चुके हैं। नवा ये डे है, नवा पार्ट हम इसका स्टार्ट करने वाले हैं। देखते हैं आज की इस 9th पार्ट में कैसी कैसी पजल्स हैं और किस किस टाइप की पजल्स हैं। राइट, सो देखते हैं क्या खास है आज के सेशन में। ये आपके सामने पजल है कुछ इस तरीके से। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। सॉरी, इसको मैं हटा देता हूं एक बार जरा। ठीक है, ये आपके सामने इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है पजल। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, जब तक मैं इसका सॉल्यूशन बनाता हूं और देखता हूं क्या बनेगा। राइट, तो ये इंग्लिश में अवेलेबल है, सॉल्यूशन में बनाता हूं, आप साथ साथ आप भी बनाइए और मैच करिएगा कि इसका आंसर क्या बनता है। 6 पर्सन बोर्न ऑन द सेम डे ऑफ द सेम मंथ ऑफ डिफरेंट ईयर। ओके, सभी की एजेस 2020 से कैलकुलेट करनी है। कब से कैलकुलेट करनी है? 2020 से उनकी एजेस कैलकुलेट करनी है। एक्स ओल्डेस्ट पर्सन है और 1980 में पैदा हुआ है। तो एक्स अगर ओल्डेस्ट पर्सन है और 1980 में पैदा हुआ है तो भाई सिंपल सी बात है कि जो उस बंदे की एज होगी 2020 तक कैलकुलेट मैं करूंगा, क्योंकि बेस ईयर 2020 है। 1980 से 2020 कितना हो गया? 40 साल है ना। तो एक्स कितने साल का हो जाएगा? 40 ईयर्स का। डब्ल्यू 7 साल छोटा है एक्स से। अगर डब्ल्यू 7 साल छोटा है एक्स से तो 7 साल छोटा होने का मतलब क्या हो गया? 33 का होगा, है ना। और 33 का होने का मतलब क्या हो गया कि ये 1987 में पैदा हुआ होगा। कब पैदा हुआ होगा? 1987 में। 7 साल बाद पैदा हुआ होगा और 7 साल उससे कम एज होगी, तो 7 साल कम और 7 साल बाद उसके पैदा होगा, 1980 के 7 साल बाद। फिर W 7 साल छोटा है X से और 5 साल बड़ा है Z से। और W किससे 5 साल बड़ा है? Z से। W किससे 5 साल बड़ा है? Z से। W 5 साल बड़ा है Z से। तो इसको अगर मैं दूसरे एंगल से देखूं तो Z 5 साल छोटा हो गया, और 5 साल छोटा होने का मतलब क्या हो गया? Z 28 का हो गया और Z पैदा होगा 1992 में। Z कब पैदा होगा? 1992 में। 5 साल का गैप बन गया, W 5 साल बड़ा हो गया Z से, है ना। V इज द यंगेस्ट पर्सन इन द ग्रुप। V जो है सबसे छोटा पर्सन है। V क्या है? सबसे छोटू है, ये इस ग्रुप में सबसे छोटा पर्सन है। अब मुझे नहीं पता कितनी एज है, कब पैदा हुआ है, ये बाद में पता चलेगा। Y 17 साल का है। अगर Y 17 साल का है, देखो Y अगर 17 साल का है तो 2020 से अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये 2003 में पैदा हुआ होगा। 2003 और 17 2020 बनता है ना। तो भाई ये Y जो पैदा हुआ होगा ये 2003 में पैदा हुआ होगा, तभी 2020 से इसकी एज 17 साल तक की बैठेगी। एज डिफरेंस Z और U का 6 साल का है। Z और U का डिफरेंस कितना है? 6 साल का। अब देखो क्या बोल रहा है, Z की एज 28 है। Z की अगर 28 है, इफ Z इक्वल 28 तो Y कैन बी 2, मतलब 2 एजेस वी कैन गेट फ्रॉम द Y if Z is 28 and the gap between them is age difference is 6 year, so Y can be 34 और Y can be 22, right? 28 34 6 gap, 28 22 6 year gap. This is what given in the question कि Z और U का जो गैप है 6 साल का है। ठीक है, Y छोटा है U से। Y किससे छोटा है? U से। अब Y U से छोटा है तो मेरे को नहीं पता Y U से छोटा है, ये क्या कर दिया मैंने? Z और U का 6 साल का है ना, तो सर ये U का होगा ना, ये U का होगा, ये U का होगा कि U या तो 34 का होगा या फिर U 22 का होगा, है ना। 22 और 6 28, 28 और 6 34। Z और U का। Y छोटा है U से। Y अगर U से छोटा है, Y अगर U से छोटा है तो U 34 का है तो अभी Y छोटा होगा, और U 22 का है तभी Y छोटा होगा। तो ये तो क्लियर है, इसको तो लिखने की जरूरत ही नहीं थी। Y छोटा है U से और U छोटा है W से, क्योंकि U के बाद लिखा है हु, तो हु किसके लिए यूज हुआ है? U के लिए। तो U छोटा है W से। अब W 33 का है ना, तो U 34 का तो हो नहीं सकता, तो U कितने का होगा? 22। तो U अगर 22 का होगा तो इसका मतलब ये 1998 में पैदा हुआ होगा, तभी 2020 तक इस बंदे की एज कितनी बनेगी? 22 साल की बनेगी। 3 और 2 5 लोग फिक्स हो गए। अब V की एज पता लगानी है और कब पैदा हुआ ये पता लगाना है। Z और V का एज 9 साल का। Z और V की एज का जो डिफरेंस है वो 9 ज्यादा है W और U की एज के गैप से।
तो देखो W और U की एज का गैप कितना आ रहा है, 22 और 33 और 22 में कितना गैप है, 11 का। तो Z और V का क्या है, 9 ज्यादा है, तो Z और V का कितना होगा, Z माइनस V कितना होगा, 9 ज्यादा, मतलब 11 और 9 20, और Z की ज्यादा रहेगी क्योंकि V सबसे यंगेस्ट है, तो इनका गैप 20 का रहेगा। तो Z और V का गैप 20 का है, तो Z अगर 28 का है तो V 8 का होगा, तभी Z और V में 8 का गैप बनेगा, है ना। और ये कब पैदा हुआ होगा, 2012 में, तभी इनके बीच का गैप 8 का बनेगा। देख लो Z और V में, और 8 का अगर 8 साल का है तो 2012 में ये भाई साहब पैदा हुए होंगे V, तो ये इसका सॉल्यूशन बनेगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने भी सेम यही इसका सॉल्यूशन बनाया होगा। X की ये, W का ये, Z का ये, Y का ये, U का ये और V का ये। ठीक है, ठीक है, आगे मूव करते हैं अगली पजल पे, देखते हैं क्या है कैसी है। ये इसके 2 क्वेश्चन है, आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो चाहो तो, है ना, मन करे तो कर लेना, कमेंट करके बता देना कि इनके आंसर क्या आएंगे, अच्छा लगे आपको तो। अगली पजल आपके सामने है, स्क्रीनशॉट ले लो, लेना चाहो तो, और हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या बनेगा। ये कुछ इस तरीके से है कि 7 लोग हैं ग्रुप में, अ ग्रुप ऑफ 7 पर्सन KLMNOPQ लाइक डिफरेंट फ्रूट, अलग अलग फ्रूट लाइक करते हैं, जो दे रखे हैं अपन को, एप्पल, मैंगो, गुआवा एंड डैश डैश डैश। सभी लोग क्लास में जाते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे टू संडे। डेज का ऑर्डर हमेशा याद रखना, क्या दे रखा है, मंडे टू संडे दे रखा है, तो हमें मंडे टू संडे इनका ऑर्डर बनाना पड़ेगा। मंडे टू संडे अगर मैं बनाऊंगा तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। अब मेरे को क्या करना है ना, इसमें इनका फिक्स करना है, जो भी अपन को दे रखा है वो सारी डिटेल इसमें हम लोग को फिक्स करनी है, और कुछ हमने ब्लैंक ये बना लिए जिसमें हम लोग इसको फिक्स कर सकेंगे। एन फ्राइडे को अटेंड कर रहा है, तो एन आ जाएगा फ्राइडे में, यहां पे ये केस 1 दे देता हूं, इसको केस नंबर 2 नाम दे देता हूं। 1 पर्सन अटेंड कर रहा है गुआवा और वाटरमेलन में, तो गुआवा वाटरमेलन कहां आएगा मुझे नहीं पता, इसको लिख लो, गुआवा और वाटरमेलन में 1 का गैप आना है, दोनों में से कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है, मुझे नहीं पता कौन होगा। के एप्पल पसंद करता है, ठीक है, ये भी फिक्स नहीं हो सकता, के एप्पल। मोर देन 1 पर्सन अटेंड द क्लास बिटवीन द वन हु लाइक ऑरेंज एंड स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी और ऑरेंज के बीच में 1 से ज्यादा अटेंड कर रहे हैं, ऑरेंज, मोर देन 1 बिटवीन ऑरेंज एंड स्ट्रॉबेरी। ठीक है, ये लाइन भी फिक्स होगी, अभी हो नहीं सकती है ना ये सब लाइन अभी फिक्स, कुछ कंफर्म मिल नहीं रहा है एन से रिलेटेड। एन लाइक्स गुआवा, अच्छा एन के बारे में बोल रहा है कि एन गुआवा लाइक करता है, और गुआवा वाटरमेलन में 1 था, तो वाटरमेलन या तो यहां आ जाएगा, या फिर एन गुआवा अगर यहां पे है तो वाटरमेलन यहां पे आ जाएगा। ठीक है, ये लाइन फिक्स हो गई अपनी। एम कीवी लाइक करता है, अब एम कीवी लाइक करेगा, कहां करेगा पता नहीं, इसको होल्ड पे रखते हैं जरा। पी संडे को अटेंड कर रहा है, तो यहां पे वाटरमेलन में पी आ जाएगा, और इधर पता नहीं कौन आएगा पी के साथ, लेकिन पी संडे में कर रहा है। ठीक है, 1 पर्सन अटेंड क्लास बिटवीन क्यू एंड एल, क्यू और एल के बीच में 1 पर्सन अटेंड कर रहा है, अब क्यू और एल में 1 पर्सन कर रहा है, पता नहीं कैसे करेगा, इसको लिख लो। जो चीज नहीं डिकोड हो पा रही है, जो चीज नहीं बन पा रही है, उनको साइड में लिख लो और बाद में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, नीदर द वन हु लाइक्स ऑरेंज नॉट द वन हु लाइक्स कीवी अटेंड द क्लास ऑन सैटरडे, सैटरडे को ऑरेंज कीवी वाले नहीं आएंगे, सैटरडे को देखो कीवी सैटरडे को नहीं आएगा, और ऑरेंज अपना सैटरडे को नहीं आएगा, ये मना कर दिया कि ऑरेंज और कीवी वाले लोग, ऑरेंज और कीवी जो लाइक करते हैं वो सैटरडे को नहीं लेंगे, तो ऑरेंज सैटरडे से कैंसिल, कीवी सैटरडे से कैंसिल, याद रहेगा हम लोग को जब हम इसको फिक्स करेंगे। कुछ मिल नहीं रहा यार करने को, इसमें क्या करें, क्या करें। के अटेंड क्लास ऑन ट्यूसडे, के, अच्छा ठीक है, एक लाइन मिल रही है, के ट्यूसडे और के एप्पल लाइक करता है, ये भी हो गया फिक्स, के एप्पल और ट्यूसडे, है ना। फिर मैंगो बिफोर द वन हु लाइक्स एप्पल, मैंगो एप्पल के पहले, तो भाई मैंगो यहां आ जाएगा, मैंगो यहां आ गया। मैंगो से रिलेटेड कुछ था मेरे पास, कुछ भी नहीं है मेरे पास, तो क्या करूं। ऑरेंज स्ट्रॉबेरी में 1 से ज्यादा का गैप आएगा, और ऑरेंज सैटरडे में आएगा नहीं। अब ऑरेंज स्ट्रॉबेरी में 1 से ज्यादा गैप आएगा, तो इस वाले केस में ऑरेंज स्ट्रॉबेरी ऐसे तो नहीं बनेंगे, ऑरेंज और स्ट्रॉबेरी ऐसे ही बन सकते हैं, ऐसे, है ना। और ऑरेंज सैटरडे में आएगा नहीं, तो ऑरेंज आएगा इस केस में यहां पे ऑरेंज, और इधर आएगा स्ट्रॉबेरी, 1 से ज्यादा गैप आ गया 2 का। और एम कीवी कर रहा है,
एम कीवी के लिए एक ही कॉलम खाली बचा है, ये वाला इस केस में। इसमें ऑरेंज स्ट्रॉबेरी कैसे बनेगा बताना? ऑरेंज यहां नहीं आना है ना, तो ऑरेंज यहां आएगा तो स्ट्रॉबेरी, और ऑरेंज यहां आएगा तो स्ट्रॉबेरी। अच्छा, और एम कीवी भी आना है। अब एम कीवी आना है तो देखो एम कीवी यहां तो नहीं रख सकता, क्योंकि यहां रख दूंगा तो ऑरेंज स्ट्रॉबेरी ऐसे बनेंगे, तो एम कीवी यहीं पे बनेगा और ऑरेंज स्ट्रॉबेरी ऐसे बनेंगे। अच्छा, साथ ही साथ आपको एम, अच्छा एम की भी सैटरडे में आ नहीं रहा है, एम की भी सैटरडे में नहीं आ रहा, और यहां तो सैटरडे में आ गया, तो ये केस गलत हो गया, यही वाला सही जा रहा है ना। और ऑरेंज स्ट्रॉबेरी कंफर्म हो गई, एम की भी कंफर्म। क्यू और एल में एक का गैप आएगा। अब क्यू और एल में एक का गैप आएगा तो एक का गैप केवल ऐसे बन सकता है, क्यू एल या फिर क्यू एल। ठीक है, कंफर्म नहीं है क्यू एल, क्यू और एल कंफर्म नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आएंगे इन दोनों में से। 1% बचा हुआ है, के एल एम एन ओ पी क्यू, के एल एम एन ओ रह गया, ओ यहां आ जाएगा। दिस इज द राइट सॉल्यूशन। मैंगो, एप्पल, ऑरेंज, कीवी, गुआवा, स्ट्रॉबेरी, बराट, वाटरमेलन, और इस तरीके से उनके पर्सन दे रखे हैं। आप इसकी पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल रीजनिंग बाय शश, जो वहां पे मेंशन मैंने कर रखा है टॉप राइट कॉर्नर पे। साथ ही साथ उसकी लिंक भी मैंने दे रखी है डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट बॉक्स में भी, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तीसरी पजल पे आते हैं भाई। ये इसके 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, आपका मन करे तो कमेंट करके बता देना, मुझे अच्छा सा लग जाएगा थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, देखते हैं इसका क्या बनेगा सॉल्यूशन। दिस इज द क्वेश्चन वी आर हैविंग, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन आवर स्क्रीन। लेट्स सी हाउ कैन वी सॉल्व दिस पजल, राइट। 6 डिब्बे हैं, 6 डिब्बे, सबका अलग अलग वेट है। ओके, देर आर 6 बॉक्सेस हैविंग डिफरेंट वेट। 6 बॉक्सेस हैं, सबका अलग अलग वेट है। ईच बॉक्स कंटेन डिफरेंट नंबर ऑफ कैंडीज, सभी बॉक्स में अलग अलग नंबर ऑफ कैंडीज हैं, 2, 3, 4, 5, 6 and 1, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। आर कंटेन्स मोर कैंडीज देन एम, आर के पास एम से ज्यादा कैंडीज हैं, आर के पास एम से ज्यादा कैंडीज हैं। ये क्या है, कैंडीज हैं उसके पास ज्यादा। एंड आर्स वेट इज मोर देन ओ, और आर का वजन जो है वो ओ से ज्यादा है। ठीक है, एंड ओ विच कंटेन्स ऑड नंबर ऑफ कैंडीज, और ओ में ऑड कैंडीज आएंगी। ओ में कितनी कैंडीज आएंगी, ऑड, ऑड का मतलब 1, 5, तो नहीं 1, 5, 3, ओ में या तो 3 या 5 या फिर 1। और आर का वजन ज्यादा है ओ से, आर का वजन ज्यादा है ओ से, आर का वजन ज्यादा, यहां पे वेट की बात कर रहा है, यहां पे किसकी बात कर रहा है, वेट की। आर का वेट ज्यादा है ओ से। एन कंटेन्स 4 कैंडीज, एन में 4 कैंडीज आएंगी। पी वेज मोर देन ओनली ओ, पी का वजन केवल ओ से ज्यादा है। अगर आप लोग ने ऑर्डर वाला चैप्टर पढ़ा होगा, ऑर्डर रैंकिंग, तो आप इसको आसानी से अरेंज कर लोगे। अब 3, 4, 5, 6, 6 लोग हो गए। डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करता हूं इसको मैं, और पी का वजन केवल ओ से ज्यादा है, तो पी और ओ, पी का केवल ओ से ज्यादा हो गया, तो पी 5वें पे आएगा, ओ 6ठे पे आएगा। ओ में 3, 5, 1 आएंगे, चलो देख लेंगे कैसे आएंगे। और आर का वजन ओ से ज्यादा है, तो आर भी इन 4 में से कहीं ना कहीं पे आएगा। ठीक है, एम का वजन क्यू और एन से ज्यादा है, एम का वजन, ये वजन की बात हो रही है, एम का वजन क्यू और एन से ज्यादा है, वजन की बात कर रहे हैं हम लोग, लेकिन कम है आर से। एम का क्यू और एन से ज्यादा लेकिन कम है आर से, तो पहले आर आएगा, आर के बाद एम, एम के बाद क्यू और एन। तो देखो ये हो गया कनेक्ट, आर एम, एम के बाद या तो क्यू एन यहां आएंगे या फिर क्यू और एन में से कोई एक यहां पे आएगा। ठीक है, ये वाले पॉइंट तो फिक्स हो गए अपने। क्यू कंटेन्स 2 कैंडीज, क्यू में 2 कैंडीज है। अब पता नहीं क्यू कहां पे आएगा, क्यू यहां पे है, यहां पे पता नहीं है। एंड क्यूज वेट इज मोर देन एन, और क्यू का वजन एन से ज्यादा है। अगर क्यू का वजन एन से ज्यादा है तो क्यू और एन फिक्स हो जाएंगे अब अपने, क्यू और एन फिक्स हो जाएंगे अपने आराम से। क्यू एंड एन, और क्यू का 2 है, क्यू में कितनी कैंडी थी, 2 कैंडी, एन में कितनी थी, 4 कैंडी, एन में 4 लिख दी। ये आर पे एम से ज्यादा कैंडी है, और ओ पे 3, 5, 1 में से कोई ना कोई एक कैंडी आएगी। डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ कैंडीज ऑफ बॉक्स एम एंड एन इज 1, एम और एन के बीच में जो कैंडी का डिफरेंस है वो 1 है। एन पे 4 है, तो एम पे या तो 5 होगी या 3 होगी, एम पे 5 या 3 होगी। अब एम पे 5 या 3 होगी तो एम पे क्या बोल रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ कैंडीज ऑफ एम एंड एन इज 1, एम और एन का 1 है, और एम कंटेन्स मोर देन 3, और एम में 3 से ज्यादा कैंडी है। अब एम में 3 से ज्यादा कैंडी है तो क्या करें हम, एम कंटेन्स मोर देन 3। ओके,
डिफरेंस बिटवीन एम और एन का 1 है, एम और एन का 1 है, तो 3 4 तो नहीं हो सकता, 3 और 4 का ही डिफरेंस 1 आएगा, और मोर देन 3 करता है तो 5 ही कर सकता हूं मैं एम के पास 5 ही कर सकता हूं, मोर देन 3 भी है और डिफरेंस 1 है, तो 5 और 4 का हो सकता है। ठीक है, अब अगर 5 हमने एम को दे दी तो ओ पे 3 और 1 आएगी, है ना, और देखो आर पे एम से ज्यादा कैंडी थी, 5 से ज्यादा केवल 6 होगी, तो आर पे 6 हो गई। अब ओ पे 3 और 1 में से आनी है, ओ पे क्या आनी है, 3 या 1 में से आनी है। ये कैसे होगा भाई, ये कैसे होगा, कोई लाइन मिस कर दी। डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ कैंडीज ऑफ बॉक्स एम एंड एन इज 1, एम और एन का गैप 1 है, तो एम और एन का गैप 1 आ रहा है, 5 4, और एन कंटेन्स 4 कैंडीज, ओ पे 3 और 1 में से हमारे पास कुछ बच रहा है, लाइन फिक्स नहीं हो पा रही है। एम कंटेन्स मोर देन 3 कैंडीज, आर कंटेन्स मोर कैंडी देन एम, आर पे एम से ज्यादा है, एंड आर वेट मोर देन ओ, ठीक है। ओ विच कंटेन ऑड नंबर ऑफ कैंडीज, ओ में ऑड आएगी, ऑड मतलब 1 और 3, है ना। एन 4 कैंडी है, ठीक है। पी का ओ से ज्यादा वजन है, ठीक है। एम के पास एम वे मोर देन क्यू एंड है, एम का क्यू और एन से ज्यादा वजन है बट लेस देन आर, लेकिन ठीक है। क्यू कंटेन्स 2 कैंडीज, क्यू में 2 आ गई, और क्यू का वेट ज्यादा है एन से, क्यू का वेट ज्यादा है एन से। डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ कैंडीज ऑफ बॉक्स एम एंड एन, एम और एन के बीच की कैंडीज का जो डिफरेंस है वो 1 है, तो एम और एन की कैंडीज का डिफरेंस 1 आ रहा है, 5 और 4 1, क्योंकि एन पे 4 थी, है ना। एंड एम कंटेन्स मोर देन 3 कैंडीज, एम पे 3 से ज्यादा कैंडी है, तो एम पे 3 से ज्यादा कैंडी भी आ रही है, तो पी और ओ का मुझे नहीं लग रहा है यार डिफाइन हो पाएगा, पी और ओ का डिफाइन नहीं हो पाएगा। 3 और 1 बच रहा है, या तो 3 1 यहां आएगा या 3 1 अपना यहां आएगा, है ना। डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ कैंडीज ऑफ एम एंड एन इज 1, तो एम और एन का 1 आ भी रहा है, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ कैंडीज। आई होप ये आप लोगों ने भी ऐसे ही बनाया होगा, आई होप आप लोगों ने भी ऐसे ही बनाया होगा। एन पे 4, क्यू पे 2, ओ पे 3 या 1 में से आएगा, आर पे एम से ज्यादा हो ही रही है। हाँ जी, कुछ कर नहीं सकते हैं इसमें, हम लोग आगे बढ़ते हैं अगली पजल पे। ये आप लोग के सामने क्वेश्चन है, इसको आप लोग ट्राई कीजिएगा, देखिएगा क्या बनेगा। डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ कैंडीज ऑफ आर एंड क्यू, आर और क्यू का डिफरेंस, तो आर और क्यू का डिफरेंस तो 4 बन जाएगा, आर और क्यू का डिफरेंस 4 बन जाएगा। और हाईएस्ट नंबर ऑफ कैंडीज किसमें है, हाईएस्ट नंबर ऑफ कैंडीज है अपने पास 6, जो कि किसमें, आर में, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, ये एक और पजल दे रखी है, ट्राई करते हैं इसको, देखते हैं क्या बनेगा इसका सॉल्यूशन। ठीक है, बोल रहा है सम पीपल आर सिटिंग इन अ रो, ऑल आर फेसिंग नॉर्थ। सम पीपल अनसर्टेन वाली है, 2 लोग बैठे हैं सी और एम के बीच में, सी और एम के बीच में 2 लोग हो गए, 7 लोग बैठे हैं आर और एम के बीच में। अब देखो ऐसा भी हो सकता है कि सी और एम ऐसे बन जाए, है ना, और फिर बोल रहा है 7 लोग हैं आर और एम में। अब या तो आर यहां जाएगा या आर यहां जाएगा, 2 पॉसिबिलिटी बनेंगी, जिसको मैं होल्ड पे रखता हूं अभी। आर और एम में 7 लोग आएंगे, इसको अभी हम बाद में फिक्स करेंगे, बाद में फिक्स करेंगे इस लाइन को, ठीक है। मोर देन 4 पर्सन सिट बिटवीन एम एंड डब्ल्यू, एम और डब्ल्यू के बीच में 4 से ज्यादा लोग हैं, मोर देन 4 पर्सन बिटवीन एम एंड डब्ल्यू, ठीक है, इसको भी फिक्स करेंगे बाद में, अभी नहीं हो सकता ये, मोर देन 4 बिटवीन एम एंड डब्ल्यू, ठीक है। 3 पर्सन आर और डब्ल्यू के बीच में, ये भी नहीं हो सकता अभी फिक्स, आर और डब्ल्यू में 3 पर्सन आएंगे। सी एंड डब्ल्यू आर नॉट इमीडिएट नेबर, सी और डब्ल्यू नेबर नहीं है, ठीक है, देखेंगे इसको भी बाद में, सी और डब्ल्यू नेबर नहीं है। डब्ल्यू सिट ऑन द लेफ्ट ऑफ एम, डब्ल्यू लेफ्ट में आएगा एम के, तो हो सकता है कुछ, देखते हैं अभी। डब्ल्यू लेफ्ट में आएगा एम के, इस तरीके से। केवल 14 लोग बैठे हैं एम के लेफ्ट में, केवल 14 लोग अगर एम के लेफ्ट में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और इसमें देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 लोग एम के लेफ्ट में और 14 लोग एम के लेफ्ट में हो गए, 3 3 6 3 9 3 12 और 2 14, ठीक है। एन सिट थर्ड राइट ऑफ एम, एन 3 राइट में एम के, एक ये तो केस गलत, 3 राइट में नहीं बन पाएगा, ये वाला सही जाएगा, एन 3 राइट में हो गया एम के। एन सिट्स एट वन ऑफ द एंड ऑफ द रो, और एन किसी एक कोने पे बैठा है, तो एन इस कोने पे हो गया। और अब हम लोग को ये चीजें फिक्स करनी है, आर और एम में 7 आएंगे, तो देखो आर वहां नहीं खींच सकता, आर यहीं खींचेगा, 3 4 5 6 7, आर यहां पे आ जाएगा, देख लो 4 5 6 7, ये लाइन फिक्स। डब्ल्यू और एम के बीच में देखो पहले ये कर लो, आर और डब्ल्यू में 3, आर और डब्ल्यू में 3 करो, और डब्ल्यू सी के पास आएगा नहीं, 1 2 3, डब्ल्यू यहां नहीं आ सकता, 1 2 3, तो डब्ल्यू यहां आ जाएगा, है ना, ये भी हो गया। डब्ल्यू लेफ्ट में एम के, हाँ लेफ्ट में है,
एम और डब्ल्यू में मोर देन 4, एम और डब्ल्यू में मोर देन 4 आ रहे हैं, ये भी फिक्स है। ठीक है, ये तो सारी चीज़ें फिक्स हो गई, ये तो सारी चीज़ें फिक्स हो गई। यही सॉल्यूशन बनेगा भाई इसका। पजल में मज़ा नहीं आया मुझे खुद। तो कुछ इस तरीके से है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत इजी पजल्स थी, ज़्यादा कोई टफ थी नहीं। अगले सेशन में हम लोग जरूर पीओ लेवल की 3 पजल करेंगे, राइट। आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करेंगे। आई होप आप लोगों को ये पजल पसंद आई होंगी और इनके ये क्वेश्चन हैं, आप लोग चाहें तो अटेम्प्ट कर सकते हो और मुझे आंसर बता सकते हो। सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। और इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जो वहां पे मेंशन्ड है और कमेंट बॉक्स में इसकी लिंक दे रखी है। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।